गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है सर्वनाम। जिसका नेम क्या है? सर्वनाम। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सर्वनाम किसको कहते हैं। सर्वनाम कहते किसको है? तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का क्या किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के उदाहरण क्या होते हैं? सर्वनाम के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे मैं, तुम, वह, यह, वे आदि। ये क्या है? सर्वनाम के उदाहरण। सर्वनाम किसको कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा होता है? पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम। छठवां कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये क्या है? ये सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम के 6 प्रकार है। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? हम सबसे पहले
पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है, जिसका प्रयोग किसके लिए होता है? जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है तथा जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध कराया जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। जैसे मैं, तुम, वह। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है तथा जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध कराया जाए। इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध कराया जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। अब हम देखते हैं इनके भेद। किसके भेद देखते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक। तीसरा, अन्य पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्तम पुरुष के बारे में। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला किसके लिए करे? अपने लिए करे, उसको क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमारे, मुझको, मुझे आदि। ये क्या है? उत्तम पुरुष है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करे, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा कौन सा है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करे, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करे, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू, तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुझे, आप,
मध्यम पुरुष। ये क्या है? क्या है ये? मध्यम पुरुष। तीसरा कौन सा है? अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष किसको कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाए, बोलने वाला तथा सुनने वाले के अतिरिक्त किसी और के लिए किया जाए, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उसकी, उसके, यह, ये, इसका, इसके आदि। ये क्या है? अन्य पुरुष। ओके बच्चों, तो आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको सबसे पहले सर्वनाम के बारे में पढ़ना है कि सर्वनाम किसको कहते हैं। फिर सर्वनाम के भेद पढ़ने हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं। बाद में आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पढ़ने हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उन तीनों भेदों के बारे में अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू बच्चों।